बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपने फहम कुरान कोर्स में नज़र के मतलब पढ़ेंगे। ये सूरत बकरा की आयत नंबर 270 में इसका तज़किरा किया गया है कि इसमें नियत क्या रखी जा सकती है। फरमाते हैं अल्लाह ताला तुमने जो कुछ भी हज किया हो और जो नज़र भी मानी हो, अल्लाह को इसका इल्म है और जालिमों का कोई मददगार नहीं है। सैयद मौदूदी इस आयत की तफसीर में लिखते हैं कि खर्च जिस नीयत से भी किया गया हो, नज़र खा जिस नीयत से भी मानी गई हो, अल्लाह ताला बंदे की नीयत और इसके फेल से बखूबी वाकिफ है। जिन लोगों ने अल्लाह की खातिर नज़र मानी होगी वो इसका अजर पाएंगे, और जिन जालिमों ने शैतानी राह पर खर्च किया होगा और अल्लाह को छोड़कर दूसरों के लिए नज़र मानी होगी, इनको खुदा की सज़ा से बचाने के लिए कोई मददगार न मिलेगा। नज़र का मतलब क्या है? तफसीर असर बयान में ये मतलब बयान किया गया है कि इसका मतलब ये है कि अगर मेरा फ़लाँ काम हो गया या मुझे फ़लाँ मुसीबत से निजात मिल गई तो मैं अल्लाह की राह में इतना सदका करूँगा। इसको नज़र कहते हैं। नज़र भी लिखते हैं कि नाजायज़ काम की नज़र नहीं माननी चाहिए, गैर अल्लाह के नाम की नज़र नहीं माननी चाहिए। लिखते हैं कि नज़र भी नमाज रोज़ा की तरह इबादत है, इसलिए अल्लाह के सिवा किसी और के नाम की नज़र मानना और इसकी इबादत करना है, ये ऐसे ही है जैसे इसकी इबादत की जाती है, ये जो कि शिरक है। तफसीर तफसीरुल कुरान में अब्दुर्रहमान केलानी साहब लिखते हैं कि अगर यह नज़र किसी नाजायज़ काम या गैर अल्लाह के लिए हो तो ऐसी नज़र का मानना भी गुनाह का काम है और इसका पूरा करना भी मूजब अज़ाब है। ऐसी नज़र अगर कोई मान चुका हो तो इसके वो इस्तग़फ़ार करना चाहिए और वो गलत काम ना करना चाहिए। एक सही हदीस की रोशनी में सही बुखारी में वो लिखते हैं कि शरई नुक्ता निगाह से नज़र मानना जो है वो कोई अच्छा काम नहीं है। अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें नज़र मानने से मना किया और फरमाया कि नज़र अल्लाह की तकदीर को कुछ बदल नहीं सकती, अलबत्ता इस तरह वहील से कुछ माल निकाल लिया जाता है। इस हदीस का मतलब यह है कि सही आदमी शर्त नहीं लगाते, सही आदमी तो बगैर शर्त के अल्लाह ताला की राह में खर्च करते रहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि सदका बलाओं को टालता है। पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान का मफहूम यह है कि जो कुछ तकदीर में होता है वो होकर रहता है, यानी सदका अगर बंदा पहले से दे दे तो वो बला को टालता है। इसकी भी एक हदीस है। लेकिन मन्नत जो मानते हैं, नज़र मानते हैं, कंजूस लोग अक्सर मानते हैं कि क्योंकि मन्नत मानना एक किस्म की मशरूत इबादत है। ए अल्लाह, अगर आपने मेरा फलां काम कर दिया तो मैं इतना सदका खैरात करूँगा। ये तरीक़ेकार नापसंदीदा है। अल्लाह के रास्ते में खर्च करते रहना चाहिए, सदका करते रहना चाहिए, क्योंकि सदका बलाओं को टालता है, सदका तकदीर को बदल सकता है। लेकिन अगर आप नज़र मानते हैं और नज़र भी मशरूत इबादत के तरह मानते हैं तो उसके इस हदीस के मफहूम ये है कि जो कुछ तकदीर में होता है वो होकर रहता है। तर्जुमा पढ़ते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वमा अनफक़्तुम मिन नफ़क़तिन औ नज़रतुम मिन नज़रिन फ़इन्नल्लाहा यअलमुहु। और जो कुछ खर्च करो, किसी भी किस्म का खर्च, या तुम नज़र मानो कोई नज़र, तो बेशक अल्लाह इसे जानता है, यानी अल्लाह नियतों का हाल भी जानता है। वमा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार। और नहीं है जालिमों का कोई मददगार। आइए लफ्ज़ी तर्जुमा पढ़ते हैं। वमा, और जो अनफक़्तुम तुम खर्च करोगे, मिन से नफ़क़तिन कोई हैरात, आओ या नज़र तुम नज़र मानो, मिन नज़रिन कोई नज़र, फ़इन्ना तो बेशक अल्लाह, यअलमुहु अल्लाह इसे जानता है। वमा, और नहीं है, लिज़्ज़ालिमीन जालिमों के लिए, मिन अंसार कोई मददगार। अल्लाह ताला हमें दीन को समझने, पढ़ने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना